दलित वो है जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके हक मारे गए, जिसे किसी न किसी कारण से दबाया गया है। सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से या सम्मान में भी दबाया गया, वो तमाम दलित हैं। तो समाजवादी पार्टी दलित के प्रति प्रेम, सद्भाव और सम्मान का भाव रखती है और आगे और ज़्यादा काम करेंगे। समाजवादी पार्टी समाज के लिए काम करना चाहती है और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए काम करना चाहती है। अम्बेडकर ने हमें कम से कम शिक्षा के रास्ते हमारे लिए खोले हैं, नौकरी के रास्ते खोले हैं। पता नहीं भगवान कहीं है या नहीं है, वो स्वर्ग नरक कहीं है या नहीं है, इसका भी हमें पता ही नहीं है। नमस्कार, मेरे साथ हैं सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी। हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे इनके जो सांसद हैं उन्होंने अभी बयान दिया था राणा सांगा के ऊपर, और दलितों के लिए क्या-क्या सुविधाएं और क्या-क्या इन्होंने की हैं आज तक और आगे का क्या प्लान है, इनसे सीधे तौर पे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। दलितों को जब वोट लेने की बारी आती है तो सब लोग दलितों की बात करते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाए कि उन्होंने आज तक दलितों के लिए क्या किया उनकी पार्टी ने और आगे के क्या प्लान है, तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे पहले तो जो आपकी मैगजीन आ रही है न्यू डेमोक्रेसी, उसके सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपकी पत्रिका सफल हो, लोकप्रिय हो और ये जनता की मैगजीन बनकर रहे। गोदी मीडिया ना बन पाए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। रहा आपका सवाल दूसरा कि दलित, पहले दलित शब्द का अर्थ हमें समझना चाहिए। दलित कौन है? दलित वो है जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके हक मारे गए, जिसे किसी न किसी कारण से दबाया गया, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से या सम्मान में भी दबाया गया, वो तमाम दलित हैं। ये भारतीय समाज की संरचना कुछ इस टाइप की रही है कि यहाँ एक सामंतवादी समाज ये रहा है। यहाँ जिन लोगों के हाथ में पावर रही है, उन्होंने बहुमत को दबा के रखा है। तो उन दबे कुचले लोगों में जो संवैधानिक तौर से अब 4 बंटवारे कर दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग। इसके अलावा 5वां वर्ग जो महिलाएं हैं, वो सभी विद्वानों ने ये माना है, बाबा साहब ने भी, डॉक्टर लोहिया ने भी, कि महिलाएं सभी समाज की ही दलित हैं। मतलब उन्हें दबाया गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। तो दलित में ये सब चीजें आती हैं। दलित से कई बार लोग कुछ जाति विशेष से या उससे अर्थ लगा लेते हैं। आजकल अखिलेश यादव जी ने एक नया नाम दिया, पीडीए, और वो पीडीए का नारा उनका बड़ा लोकप्रिय हो रहा है और लोगों के सीधे सीधे समझ में आता है। एक ऐसा शब्द जिसमें सब आ जाते हों, पहली बार एक उन्होंने दिया है, उसे लोग समझ रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर समझ में हमारी में आएगा कि समाजवादी पार्टी ही दलित समुदाय की है। और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो राजनीतिक शुरुआत थी, वो दलित हित के लिए संघर्ष से ही शुरुआत थी। उन्होंने जो एक पहला सबसे बड़ा आंदोलन किया था, वो एक दलित महिला के साथ अन्याय के खिलाफ किया था, जिसमें नेताजी को 1.5 साल जेल में रहना पड़ा और बड़ा उत्पीड़न सहना पड़ा था। समय समय पर समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, गरीबों की आवाज उठाती रही है और जब जब सरकार में आई है समाजवादी पार्टी, तब इनके हित में काम किया है। समाजवादी पार्टी का नारा रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो जब भी पहले 3 बार मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे, एक बार अभी अखिलेश यादव रहे 12 से 17 तक, सरकार ने अनेकों काम ऐसे किए हैं जिससे कमजोर वर्गों को लाभ हो। जैसे कि इस बार जब अखिलेश जी आए तो किसानों की सिंचाई फ्री कर देना, बेटियों के लिए कन्या विद्या धन की योजना चलाना, किसानों को 5 लाख रुपए तक का बीमा देना, बच्चों को लैपटॉप देना। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। तो हम समाजवादी पार्टी दलित समुदाय की पार्टी है, और जो अगर एससी समुदाय से आपका आशय है, तो एससी के प्रति समाजवादी पार्टी के मन में बहुत प्रेम और बहुत सद्भावना और बहुत सम्मान है। उसका सबसे सशक्त उदाहरण ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने दलित समुदाय के, एससी समुदाय के 2 प्रत्याशी जनरल सीटों पर भी लड़ाई, मेरठ और फैजाबाद। और फैजाबाद जीते तो मेरठ भी थे, लेकिन प्रशासन ने बेईमानी से हरा दिया। सुनीता वर्मा भी लगभग जीत ही गई थी। तो समाजवादी पार्टी दलित के प्रति प्रेम, सद्भाव और सम्मान का भाव रखती है और आगे और ज्यादा काम करेंगे, ये उम्मीद है। आपने पीडीए की बात की है,
पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। पीडीए वाली जो राजनीति संगठन है, उसमें कितनी प्रतिशत भागीदारी मिलेगी? जो पीडीए जो आप बता रहे हैं, उसकी कितनी प्रतिशत भागीदारी होगी उसमें? पार्टी में जी। पार्टी पीडीए की है, हम्म। पीडीए से और लोग भागीदारी मांग रहे हैं। पार्टी पीडीए की है, समाजवादी पार्टी तो कितने लोग? पीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पीडीए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए से आते हैं। जी। और भागीदारी का तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 जनरल सीटों पर भी ऐसी कैंडिडेट लड़ाए। और पीडीए में अल्पसंख्यक के साथ साथ 2 ए हैं पीडीए के। ए में जो है डबल ए है, आधी आबादी भी उसमें आती है। कुछ लोगों का ये सवाल भी है और हमारे भी मन में ये उठता है कि अगर आपकी पार्टी दलित हितैषी है, तो चंद्रशेखर आजाद एक ही सीट पे टिक के क्यों रह गए और उनको एक ही सीट के लिए क्यों लड़ना पड़ा? नहीं, इसके लिए हम क्या बता सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की अलग पार्टी है, उनके अपने निर्णय थे। लड़े तो वो कई सीटों पर, लेकिन जीते एक। हम दूसरी पार्टी के बारे में क्या कह सकते हैं? हम तो अपनी पार्टी के बारे में कह सकते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि समाजवादी पार्टी जो है यादववाद और कृष्ण मोह में आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, बीजेपी का हिंदुत्व तो बिल्कुल अलग तरह का हिंदुत्व है। और जो हिंदुत्व जो शब्द है, ये एक राजनीतिक शब्द है। ये जो सावरकर ने किताब लिखी थी हिंदुत्व, उसके बाद ये उसमें आया। हिंदुत्व शब्द हमारे धर्म से संबंधित नहीं है, वो राजनीति से संबंधित है। और उनका हिंदुत्व दूसरे समुदायों से घृणा करना, दूसरे समुदायों पर हमले करना, दूसरे समुदायों को अपमानित करना, ऊंच नीच करना, जातिवाद करना, पाखंड करना और धार्मिक कर्मकांड करना, इनमें उलझाता है। समाजवादी पार्टी ऐसे कोई काम नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी सीधे लोगों के दुख सुख के मसले उठाना चाहती है, लोगों के विकास से संबंधित मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, इलाज, दवाई, बिजली, पानी, ये हिंदुत्व में नहीं आते। समाजवादी पार्टी समाज के लिए काम करना चाहती है और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए काम करना चाहती है। उनका हिंदुत्व लोगों को काल्पनिक सवालों में उलझाता है, स्वर्ग नरक के सपने दिखाता है। अमित शाह का भाषण आपने सुना होगा संसद के अंदर, अंबेडकर 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 चिल्लाते हो, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर ने हमें कम से कम शिक्षा के रास्ते हमारे लिए खोले हैं, नौकरी के रास्ते खोले हैं। पता नहीं भगवान कहीं है या नहीं है, वो स्वर्ग नरक कहीं है या नहीं है, इसकी तो अभी हमें पता ही नहीं है। तो ये उलझाने वाली बात करते हैं। इनका हिंदुत्व फर्जी हिंदुत्व है। आपने अभी अंबेडकर की बात कही तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब मायावती की सरकार थी उस समय तमाम जो यूनिवर्सिटीज थे, अस्पताल के नाम थे, जगहों के नाम थे, वो अंबेडकर के नाम से, कांसीराम के नाम से, वो और जब सपा की गवर्नमेंट आती है तो सारे जगहों के नाम चेंज हो जाते हैं। ऐसे क्यों? जब इतना प्रेम है अंबेडकर से और दलितों से, तो फिर ऐसा क्यों? कांसीराम जी को पहली बार लोकसभा में पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो लोकसभा में पहुंचे। कांसीराम जी के नेताजी के बहुत अच्छे संबंध थे, बाबा साहब के, लोहिया जी के बहुत अच्छे संबंध थे। समाजवादी पार्टी की एक विंग बाबा साहब के नाम पे भी है। समाजवादी पार्टी के 17 प्रकोष्ठ हैं, जिनमें से एक बाबा साहब वाहनी भी है। बाबा साहब के नाम से भी हमने प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। इसका मतलब हम उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। जिलों के नाम बदलने की उस समय की परिस्थिति ये थी कि उन जिलों के लोग ही ये कह रहे थे कि इन नामों की कोई जगह हमारे जिले में नहीं है, या तो जगह बनाई जाए या हमारे जिले का नाम वही रखा जाए, क्योंकि लोगों को नामों से एक मोह भी होता है। जैसे हाथरस है तो हाथरस शहर से लोगों को प्यार था, हम हाथरस के हैं। अब उसकी जगह नाम बदल, जैसे हमारे जिले में गौतम बुद्ध नगर जिला है हमारा, लेकिन गौतम बुद्ध नगर नाम की जगह कोई नहीं है। तो वो फिर भी मैं ये मानता हूँ कि वो नाम रहते तो और अच्छा रहता। फिर भी मैं मान रहा हूँ, निसंकोच बिल्कुल साफ मन से मान रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी की अब की बार सरकार बनेगी तो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पे और बड़े काम किए जाएंगे, उनके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर से मतलब उन नामों से हमें कोई चिड़िया, कोई नफरत नहीं थी, या उन नामों के से विरोध की वजह से हमने बदले। वो जनता की मांग थी कि हमारे जो पुराने नाम जगह, जैसे हापुड़ है तो हापुड़ ही रखा जाए जिले का नाम, तो उनकी कासगंज है तो कासगंज रखा जाए। तो फिर से उस नामों को बदले जा सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ उनसे भी बड़ा काम करेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटियां बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, सड़कों के मार्गों के नामकरण, और बहुत चीजें होती हैं। जैसे हमने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया लखनऊ में, भारत का सबसे बड़ा पार्क है। अगर आप महापुरुषों के नाम से रखेंगे तो आपको लगता है जो आप अखिलेश यादव है उनको कोई आपत्ति होगी?
नहीं, अखिलेश यादव जी तो खुद उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारे नेता हैं, वो इस पीडीए के नेता वही हैं, उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको महापुरुष के नाम पर दूंगा कि विजय सिंह पथिक हुए हैं, वो पीडीए समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, और इतने बड़े आदमी हुए कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पत्रकार भी थे, और उन्होंने किताबें भी लिखी, अखबार भी निकाले। किसी सरकार ने उनके नाम पे ध्यान नहीं दिया। हमने अखिलेश यादव जी को उनके किताब दी, उनके बारे में बताया। अखिलेश यादव ने तुरंत ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो इंटरनेशनल लेवल का है, जो अफगानिस्तान की टीम का होम ग्राउंड रहा है, उसका नाम तुरंत उसके नाम पर रख दिया, विजय सिंह पथिक के नाम पर। तो ऐसा थोड़ी है कि बहुजन समाज के नायकों से या महापुरुषों से कोई समाजवादी पार्टी का विरोध है या वो। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सपा के सांसद जो हैं उन्होंने राणा सांगा के ऊपर एक बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। तो क्या इस तरह की राजनीति करना, इस तरह के बयान देना दलितों के लिए हितकारी है या सही है? आपको क्या लगता है? नहीं, समुदायों को इससे कोई लाभ नहीं होता है और विवाद बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बात गलत नहीं कही थी। वो एक प्रसंग चल रहा था। ये बीजेपी के लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, नहीं, बाबर को गाली देंगे, औरंगजेब को गाली देंगे। जब ये बाबर को गाली देंगे तो ये तो सवाल आएगा कि बाबर की मदद करने वाले राणा सांगा को फिर क्या समझते हो? जब ये औरंगजेब को गाली देंगे तो औरंगजेब के साथ तो राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह भी थे, फिर उनका भी नाम आएगा। तो सवाल ये है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जो प्रतिक्रिया देते हैं उसका गलत प्रभाव समाज में जाता है, या फिर यहाँ का बोला हुआ समाज में जाके इसके झगड़े और जो हैं उनके बीच में जो है लड़ाइयाँ होती हैं या मतभेद होते हैं, आपसी मतभेद? आपको ऐसा नहीं लगता कि इस चीज के लिए ये कई बार उसका नुकसान होता है, ऐसा उसका कोई लाभ होता नहीं है, और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इस बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिसका कोई उपयोगिता ना हो, गौतम बुद्ध कहते थे कि जो बात तरक्की कसौटी पे खरी ना हो और जिससे समाज का लाभ ना हो, जन समुदाय का लाभ ना हो, उसके पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी तमाम जो पार्टियां हैं वो सब लोग दलित की बात करते हैं और अपने आप को दलित हितैषी बोलते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो या तमाम अन्य पार्टी हो। उन सब में से समाजवादी पार्टी कैसे भिन्न है, कैसे अलग है उन सब से? नहीं, एक तो इसीलिए भिन्न है कि समाजवादी पार्टी दलित समुदाय की पार्टी है। वो तो बीएसपी भी है। वर्ग नहीं, और भी पार्टी हैं, और भी हैं। अब आपने पूछा ना कि समाजवादी पार्टी क्यों भिन्न है। दूसरे इसलिए भिन्न है कि हमारी नीतियां और नियत एकदम स्पष्ट है, ठीक है नहीं। तीसरे इसलिए भिन्न है कि हमारे एक शानदार नेता हैं, नेतृत्व करने वाले, और जो बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जावान हैं, मिलनसार हैं, लोगों को जोड़ते हैं। पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, उनके ऊपर देश को विश्वास बढ़ता जा रहा है और इस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है। जो पार्टी आगे बढ़ रही हो मजबूती से, वही तो भला करेगी समाज का। जो पार्टी जीत ही नहीं पा रही हो, वो क्या भला करेगी? तो इसलिए आपको, लेकिन काम के आधार पे आपको क्या लगता है कि तमाम पार्टियों से क्या अलग आपने किया है जो दलित कहे कि नहीं समाजवादी पार्टी हमारी हितैषी पार्टी है? एक दो उदाहरण देके बता दीजिए। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ढेर काम ऐसे किए जाते हैं जिनसे समाज को लाभ होता है, कमजोर समाज को लाभ होता है, दलित समाज को, पिछड़े समाज को लाभ होता है। जैसे अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस सेवा दी, किसको लाभ होगा? गरीबों को लाभ होगा। अखिलेश यादव जी लैपटॉप बांट रहे थे, कन्या विद्याधन दे रहे थे, किसानों को सिंचाई फ्री कर रहे थे। किसान भी तो दलित समुदाय होता है पूरा। किसान के साथ भी तो अन्याय होता है। जो बड़े जमींदार हैं उन्हें छोड़ दें। आमतौर पर किसान जैसे लोग समझते हैं बड़े जमींदार, जो 10-10 बीघा 5-5 बीघा जो खेत में हल चलाते हैं अपने हाथ से, वो तो दलित समुदाय ही है। आवड़े से काम करते हैं, सब मजदूर हैं वो। तो उनके लाभ के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा काम करती है। शिक्षा को सस्ती करती है, दवाइयों को सस्ती करती है, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाती है। इनसे ही तो लाभ होगा दलित समुदाय का, ओबीसी समुदाय का, इन कामों से ही तो। उन्हें बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, नौकरी मिले, दवाई मिले, पढ़ाई मिले, इससे ही तो लाभ होगा। ये समाजवादी पार्टी करती है जब भी सरकार में आती है। तो हमारे साथ थे राजकुमार भाटी, इन्होंने अपनी बात मुखर होके बोली है और हमारी बातचीत पे आपकी राय जरूर जोड़िएगा।